करता स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आज इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रियो, धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। अंततः हम लोग इस वर्ष के आखिरी दिन में आ चुके हैं। हालेलुया। आज 31 दिसंबर 2023 है और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे वर्ष में परमेश्वर ने मुझे वचन बांटने के लिए और आपको वचनों को सुनने और समझने के लिए तैयार रखा। हालेलुया। प्रभु के अनगिनत उपकार परमेश्वर ने इस वर्ष में हमारे जीवन में किए। प्रियो, जिन बातों को हम सोच भी नहीं रहे थे उससे बड़ी बड़ी आशीषों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सच्चा है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो पवित्र पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी महानता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। आज 31 दिसंबर के इस सुंदर सुबह के समय में परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज अलग अलग कलीसिया में आप हम और आप जाते हैं और आज हमारी वॉच नाइट सर्विस होगी। आप लोगों की शायद होल नाइट प्रेयर होगी। कई जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से आज प्रार्थना सभाओं को चलाया जाता है, ताकि आज की रात का समाप्त होना और कल के वर्ष के नए दिन का पहला समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में संगति में धन्यवाद में बिता सके। हालेलुया, आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नियमों को बांधते हैं। कल से मैं बाइबल पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं प्रभु के साथ वाचा बांधता हूं। बट मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जिन बातों को आप स्वर्ग के राज्य के लिए पूर्ण नहीं कर सकते उन बातों की वाचा कृपा करके परमेश्वर से ना बांधे। कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, प्रभु सुबह सुबह उठकर तेरी आराधना करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, वर्ष समाप्त हुआ है, शैतान नहीं, शैतान चालाक है, उसकी आंखें मेरे और आपकी ओर लगी हुई है। आमीन। उससे बेटर है, उससे बेहतर है कि आप आज के इस जाने वाले समय को, इस जाने वाले वर्ष को प्रभु की उपस्थिति में अलविदा कहे, प्रभु को धन्यवाद करते हुए नए वर्ष में प्रवेश करें। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हम सबों को फिर एक बार इस अध्ययन को भी सीखने और समझने के लिए इकट्ठा किया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं। और ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे प्रिय, और कुछ वचनों को पढ़कर आज की सभा की शुरुआत करेंगे, आज के इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। कल जो वचन हमने सीखे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर ने वचनों के द्वारा कार्य किया। और एक परिवार का मुझे फ़ोन आया था, बहुत व्यस्त समय में वो ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कल हम ट्रैवलिंग के समय में आपके वचन को आज की सुबह सुन रहे थे और अचानक से बीच में सिग्नल चले गए, और जो पिक पॉइंट था जहाँ पर हमको उन बात को जानना था वहाँ पर हम उसको सुन नहीं पाए, और हम लोग बहुत डेस्परेट थे कि कब हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचकर सुनेंगे। और वो कहते हैं कि 1.5 घंटे के बाद तकरीबन जब वे उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचे, उन्होंने रिलैक्स किया और फिर से पहले से पूरे वचन को उन्होंने सुना और परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा उनको बड़ी आशीष दी। हालेलुया। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, वचन हमेशा आशीषों को लेकर ही आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 23, उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर नीति वचन चैप्टर 23 और उसके 1 से लेकर 7 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 1 to 7। नीति वचन 23 उसके 1 से लेकर 7 वचन। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का सहारा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना, और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि तेरे सामने कौन है। अर्थात जब कोई तुझे लालच को देकर तुझे कमज़ोर करने का प्रयत्न करे, अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखाकर, अच्छे अच्छे भोजन दिखाकर आपके जीवन में आप जिस बात से कमज़ोर हो जाते हैं
उन बातों का लालच आपको देकर जब कोई आपको कमज़ोर करने की कोशिश करे तो वचन कहता है मन लगाकर सोचना। हालेलुया, आमीन। कि मेरे सामने कौन है, क्या ये लालच वाली वस्तु, क्या ये वो बात जो मुझे पाप की ओर लेकर जाती है, क्या मन लगाकर आपको ये सोचना है, क्या सच में मैं इसे ग्रहण करूं या परमेश्वर की इच्छा नहीं है इसलिए मैं इसको त्याग दूं। हालेलुया। मन लगाकर सोचने के विषय में कई बार हमें हमारी पसंदीदा वस्तु मिल जाती है, हम आगे सोचते नहीं हैं, पीछे सोचते नहीं हैं और हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं जानते, परंतु हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वचन कहता है जो बातें परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं, वो परमेश्वर के विरोध में होती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उड़ जाना। हालेलुया। लालच बहुत भयंकर बुरी बला होती है, ऐसा दुनिया में कहा जाता है, लालच बुरी बला है। आमीन। सी, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है उसे ग्रहण करना ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जो आशीष परमेश्वर देता है उस आशीष में लालच अगर उत्पन्न हो जाए तो फिर वो खतरे की घंटी बन जाती है। हालेलुया। कभी भी लालच मत करना। आमीन। उसके पास इतना है, प्रभु मेरे पास इतना कम है और उसे पाने के लिए अब देखो प्रभु मैं क्या करता हूं। नहीं, कभी भी लालच मत करना। परमेश्वर मेरी और आपकी जरूरतों को हमसे 1000 गुना बेहतर जानता है। आमीन। लालच करने से अच्छा है हम प्रतीक्षा करें। हालेलुया। जब आप प्रतीक्षा करेंगे परमेश्वर परीक्षा के समय से आपको खरा निकाल कर आपके धीरज की परीक्षा लेकर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया, आमीन। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। लालच हमेशा धोखा देकर जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। डोंट, कभी भी शत्रु के ट्रैप में नहीं फंसना। आमीन। लालच दिख रहा है इसलिए हमको वो बातें जो हमको पसंद है वो अगर हमें बहुत आसानी से मिल जा रही है तो ऑलवेज रिमेंबर कुछ तो भी गड़बड़ वहाँ पर हो रही है। आमीन। मन से सोचना। क्यों मन से सोचना? क्योंकि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी भी न उतरने पाए, ऐसा यहोशू 1:8 में लिखा है। आमीन। और जब आप उस मन से सोचेंगे तो वहाँ पर जो वचन रहेंगे वो आपको उस लालच से बचने में आपकी सहायता और आपकी मदद करेंगे। आमीन। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत वर्ष पहले मेरे बाइबल में मैंने इसको अंडरलाइन किया था, लॉन्ग ईयर्स बैक। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का सहारा या भरोसा छोड़ना। आमीन। देखिए, जब आप परमेश्वर पर टिके रहते हैं आप धनवान बन जाएंगे। जब आप परमेश्वर पर टिके रहेंगे, परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। लेकिन मुझे और आपको करना क्या है? मुझे और आपको धनी होने के लिए परिश्रम। तो क्या पास्टर साहब घर पर बैठकर वेट करना है कि स्वर्ग से धन कब उंडे लगा परमेश्वर? नहीं, परिश्रम नहीं करना। लेकिन पास्टर साहब वही तो वचन कहता है कि तू अपने खून पसीने की खाएगा, तू पसीने की रोटी कमाएगा, तुझे परिश्रम करना पड़ेगा। धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना है, रोजी रोटी के लिए परिश्रम करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। धन तो परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीष है। प्रभु के लोगों, उस पर ठहरे रहना, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना। परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपके विनती और विचारों से अधिक आपको आशीष से भर देगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाए जो है ही नहीं? हालेलुया। जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ना तो आत्मिक संसार में है, ना तो शारीरिक जीवन में दिखता है, उस पर जो वस्तु है ही नहीं, उस पर ध्यान लगाकर हम अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? क्वेश्चन मार्क है। नहीं प्रभु, मैं अपना ध्यान उस दृष्टि पर नहीं लगाऊंगा जो है ही नहीं। आमीन। वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। हालेलुया। शत्रु चालाक है, वो आपको लालच देकर और वो लालच को आपको देता है, आपको उस पर हावी होने देता है, और फिर जब आप उसको और प्राप्त करना चाहते हैं वो आशीष आपके जीवन से चली जाती है। आप और मैं साधारण इंसान होने के नाते से उस लालच को आशीष समझ बैठते हैं,
लेकिन वचन कहता है जैसे नशा नशा पहले जवान बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा नशा उनको दिया जाता है, लालच दिया जाता है, फ्री में बांटा जाता है, और जब उनको उसकी आदत पड़ जाती है, लालची हो जाते हैं वो उस नशे को पाने के लिए, तब वो उनके जीवन से दूर लेकर जाई जाती है, या तो उनको उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लालच बहुत भयंकर स्पिरिट है। ईमान, यू हैव टू बी वेरी अवेयर। हमें उस लालच की आत्मा से सावधान और सचेत रहने की ज़रूरत है। ईमान, जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। ईमान, जो डाह से देखता है, जो आपको ललचाने के हिसाब से आ जाओ भोजन करने आ जाओ, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, वचन कहता है कि उसकी भोजन वस्तुएं दिखेगी तो बहुत स्वादिष्ट, लेकिन तू उसकी लालसा न करना। क्यों? क्योंकि जब आप लालसा करते हैं तो वचन में लिखा है पाप द्वार पर ही बैठा रहता है। हालेलुया। लालसा या लालच मुझे और आपको पाप में डुबो देता है, इसीलिए मुझे और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। आगे वचन कहता है क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मनुष्य जैसा मन में विचार करता है वैसा वो स्वयं होता है। जब आप दूसरों पर दोष मढ़ते हैं तो आप स्वयं दोषी होते हैं। जब आप दूसरों की से ईर्ष्या और डाह करते हैं तो वो आपका स्वभाव होता है। जब आप दूसरों के विरोध में किसी और के पास उसके जीवन की गुण बातों को उंडेलना शुरू करते हैं तो वो आपके लिए भलाई का नहीं परंतु श्राप का कारण बन जाता है। जो जैसा विचार करता है वो वैसा आप ही है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है ये वचन हमें दिन प्रतिदिन यहाँ पर आशीष देते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। इस समय प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आने वाला वचन हम में से हर एक के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। आज इस वर्ष के अंतिम समय में हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू हम पर नियंत्रण ले। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। तू हमारे साथ बना है ऐसा हम विश्वास करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने आपसे कहा था, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर बालक के रूप में जन्म लिया तो इट वाज द कन्फर्मेशन ऑफ लीगैलिटी एंड ये जो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो ये लीगली और बायोलॉजिकली दोनों जो भविष्यवाणियां कि वो दाऊद की वंशावली से जन्म लेगा। अब आप कहेंगे दाऊद की वंशावली से तो यूसुफ भी था, फिर यूसुफ के ने तो मरियम और यूसुफ एक नहीं हुए, तो फिर कैसे दाऊद की वंशावली से? तो आज हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे और हम दाऊद की वंशावली से कैसे इस भविष्यवाणी को पवित्र शास्त्र में पूरा किया गया कि वो लीगली और बायोलॉजिकली, जैविक रूप से और कानूनी रूप से जो भविष्यवाणियां उसके लिए पवित्र शास्त्र में की गई है, किस प्रकार से वो भविष्यवाणियां उसके जीवन में पूरी हुई और वो परमेश्वर का और पूर्ण मनुष्यत्व लेकर परमेश्वर का पुत्र कैसे पृथ्वी पर आया। आज हम उन बातों को देखेंगे। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, संपूर्ण पुराना नियम इस बात की गवाही देता है कि एक राजा इस पृथ्वी पर आएगा, है ना। हम सब जानते हैं, इसलिए हम उन वचनों की गहराई में नहीं जाएंगे। एंड दिस किंग विल बी गॉड इन द फ्लैश, और ये जो राजा रहेगा ये शरीर में होकर आएगा। आमीन। शरीर के रूप में होकर आएगा, और वो एंड ही हैज टू कम थ्रू द लाइन ऑफ जूडा वाया द लीनिएज ऑफ डेविड। दैट इज व्हाट द प्रोफेसीज। आमीन। एक राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न होगा
और वो इस पृथ्वी पर शरीर का रूप धारण करके आएगा। और वो जो राजा आएगा वो यहूदा के गोत्र से और दाऊद की वंशावली से, वाया दाऊद की वंशावली से और यहूदा के गोत्र से होकर आएगा। ये भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में पूरे पुराने नियम में कई बार की गई है, अलग अलग वचनों में। अगर आप अध्ययन करेंगे, अगर आपने पुराना नियम गंभीरता से अध्ययन किया है, तो आपको इस बात का पता चलेगा कि वो जो भविष्यवाणी की गई थी कि एक राजा उत्पन्न होगा, वो एक मनुष्य के शरीर को लेकर उत्पन्न होगा और वो यहूदा के गोत्र से होकर दाऊद की वंशावली से उत्पन्न होगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि यहूदा के गोत्र में बहुत सारी वंशावलियां हैं, है ना। हम सब इस बात को जानते हैं, हमने इसका अध्ययन पहले भी कर चुका है। लेकिन यीशु मसीहा के बारे में विशेष कर लिखा है कि वो दाऊद के वंश से उत्पन्न होता। हालेलुया। इसीलिए जो बर्तमाई जो है वो मरकुस की किताब में कहता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक राजा उत्पन्न होगा और यहूदा के गोत्र से, यहूदी गोत्र से जो अलग अलग वंशावलियां बहुत सारी उत्पन्न हुई, उसमें से यीशु मसीह के बारे में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद के वंश से उत्पन्न होगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप इतिहास देखोगे, आई मीन नॉट बिब्लिकल हिस्ट्री, सेक्युलर हिस्ट्री, अगर आप सेक्युलर हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 एडी मीन्स 0 से 70 साल एडी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की मृत्यु के 70 वर्षों के बाद जब मैं इस इतिहास को देख रहा था, एक्चुअली मैं कुछ और बातें ढूंढ रहा था, परंतु मुझे इतिहास में ये बात मिल गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता भी होगी। 70 एडी ऐसा वचन, ऐसा इतिहास में सेक्युलर हिस्ट्री में लिखा है। 70 एडी में टाइटस हु वाज द रोमन जनरल, है ना, तीतुस नाम का एक रोमी साम्राज्य का एक जनरल था जो सबसे ऊंचे ओहदे पर था, है ना। जो आर्मी होती है या जो सेना होती है उसका सर्वोच्च अधिकारी जो था उसका नाम तीतुस था, टाइटस था। एंड द सेक्युलर हिस्ट्री सेज दैट 70 एडी में Titus, who was the Roman general, destroyed the Jerusalem completely. Amen. उसने क्या किया, रोमी तीतुस जो था उसने 70 एडी में, यानी यीशु मसीह की मृत्यु के 70 वर्षों के बाद यरूशलेम को पूर्ण रूप से नस्तो नाबूद कर दिया। ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में इसका प्रमाण आपको, अगर आप वंशावली और इतिहास को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। सेक्युलर हिस्ट्री में ऐसा लिखा है, 70 एडी में तीतुस ने, जो रोमन जनरल था, उसने यरूशलेम को पूर्ण रीति से नेस्तो नाबूद कर दिया। रोमी सिपाहियों को तीतुस के पास भेजा गया और उन्होंने यरूशलेम को संपूर्ण तरीके से नाश कर दिया, पूरा इसको ध्वस्त कर दिया उन्होंने यरूशलेम को। 70 एडी में तीतुस ने केवल यरूशलेम को ही नाश नहीं किया, परंतु यरूशलेम में जो परमेश्वर का, प्रभु का मंदिर था, उसको तो पूर्ण रीति से नेस्तो नाबूद कर दिया, ऐसा इतिहास में लिखा है। और पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही वचन में देता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो सिर्फ वचन के बांटने वाले पर के शब्दों पर विश्वास नहीं रखना। जो कुछ भी वचन बांटने वाला आपको बताता है, मुझे और आपको एक कार्य करने की ज़रूरत है। हमको उन बातों को वचन से जांचना ज़रूरी होता है। हालेलुया, आमीन। और इस बात की भविष्यवाणी स्वयं यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में की है। हालेलुया। कुछ भी बोलते हैं पास्टर साहब ऐसा होता है क्या, ऐसा तो कहीं भी लिखा नहीं है 70 एडी। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। 70 एडी में सेक्युलर हिस्ट्री इस बात का प्रमाण देती है। परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को, कड़ियों को आप जोड़ते चले जाएंगे, वो भी इस बात का प्रमाण देगी। लेकिन वचन कहता है यरूशलेम को केवल नष्ट नहीं किया गया,
परंतु यरूशलेम के मंदिर से लेकर प्रत्येक बात जो यरूशलेम के उस बॉर्डर में थी उस सब को संपूर्ण रीति से नाश किया गया। और इसका प्रमाण पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वयं देता है। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका दूसरा वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 2 सेज, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। हालेलुया। इसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने मत्ती के द्वारा पहले ही कर दी थी। हालेलुया। आमीन। आप जानते हैं ये जो मत्ती वाला ये जो 24 चैप्टर है, यहाँ पर मंदिर का को किस तरीके से बनाया गया या मंदिर के जो देख रेख है या जो मंदिर को जिस रख रखाव के साथ बनाया गया है उसे दिखाने के लिए चेलों के साथ यीशु मसीह उसे देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं और चेले शायद उसको वहाँ पर ये सब एक्सप्लेन करते हैं। ये कितना सुंदर बना है, ये नक्शी काम कितना अच्छा है, इसको कितना अच्छा पत्थर में डिज़ाइन किया गया है। शायद उनकी वहाँ ये बातचीत चल रही है और उस समय यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम ये सब जो देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। ईमान। हो सकता है ये मेरा इमेजिनेशन कहता है, पतरस, लूका, यूहन्ना, याकूब, लूका नहीं, पतरस, यूहन्ना, याकूब और बाकी जो चेले हैं वो यीशु मसीह को देख रहे होंगे, आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे, क्या रे बाबा क्या बोलता है, बीच में हमारे सर के ऊपर से बाउंसर हो जाता है, समझ में नहीं आता है, एक भी पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा हो जाता है क्या, वैसा हो जाता है, पता नहीं शायद उनके मन में क्या विचार आ रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर अपने वचन का, अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। सो इन 70 AD Titus, the Roman general, he destroyed the Jerusalem completely, and that is what was prophesied by Jesus Christ in the Bible. Amen. और वही मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने उस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस मंदिर में यहूदियों की वंशावली के रिकॉर्ड्स लिखित रूप से रखे गए थे, स्टोर किए गए थे। Amen. It was stored in that temple of Jerusalem. जो यहूदियों की वंशावली, कौन सी वंशावली में यहूदियों का नंबर 1, नंबर 2, ये गोत्र, ये वंशावली, और पूरा जो इतिहास जो है वो लिखित रूप से यहूदियों की वंशावली के सारे रिकॉर्ड्स इस मंदिर में रखे गए थे, जो उस मंदिर के साथ ही समाप्त हो गए, ऐसा सेक्युलर हिस्ट्री बताती है। हालेलुया। और इसीलिए भी आज तक भी है ना, आप इजराइल गए हैं नहीं गए मुझे पता नहीं, मैं इजराइल में जाकर आया हूँ, इन सारी बातों का प्रमाण मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज तक भी यहूदी लोग जो है वो अपनी वंशावली को खोजने में असमर्थ है कि वो किस गोत्र से आते हैं। बिकॉज जो रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स टाइटस ने, तीतुस ने नेस्तनाबूद कर दिए। हालेलुया। जब मंदिर को नेस्तनाबूद किया गया तो वो रिकॉर्ड्स भी पूरे नेस्तनाबूद हो गए। इसलिए आज भी व्हेन यू गो टू जेरूशलेम, व्हेन यू गो टू इज़राइल, और तब आप वहाँ के लोगों से जब बातचीत करते हैं तो वहाँ के गाइड ऐसा बताते हैं कि आज तक ये जो जूइश लोग हैं ये अपनी वंशावली को खोजने में असमर्थ है, क्योंकि उस समय राजा तीतुस ने, जनरल ने, तीतुस ने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया था। Hallelujah. So even today a Jewish person cannot technically go back to the original tribe that they were from. Hallelujah. इसलिए आज भी ये जो यहूदी लोग हैं वो अपने उस वंशावली को ढूंढ नहीं पाते जहाँ से उनका जन्म हुआ था। उनको खुद को गारंटी नहीं है कि वो किस वंशावली से होते हुए आए हैं। ईमान। लेकिन परमेश्वर भला और करुणा से भरपूर, दयालु और कृपालु और वाचा का पक्का 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 परमेश्वर है। The Bible says and the history, secular history says, all the records were destroyed, that is all except one record. सारे के सारे रिकॉर्ड्स नेस्तनाबूद कर दिए शत्रु ने।
केवल एक रिकॉर्ड को वो नेस्तनाबूत नहीं कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा था कि मसीहा यहूदियों के एक गोत्र से जन्म लेगा। हालेलुया। उस रिकॉर्ड को वो लोग नष्ट नहीं कर सके। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीहा के लिए भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो यहूदा के एक गोत्र से, जो दाऊद की वंशावली से होकर आता है, मसीहा उस गोत्र से जन्म लेगा। हालेलुया। एंड एज वी ऑल नो, देयर आर 2 जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स इन द स्क्रिप्चर। और हम सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में 2 जीनियोलॉजिकल, 2 वंशावली के बारे में लिखा गया है, जो आम धर्मी के लिए, जो धर्मी कहलाता है, उसके लिए सबसे बोरिंग पार्ट है, हो सकता है शायद बाइबल का। आप अपने आप को अंदाज़ा लगाइए, क्या आपने कभी इन दोनों वंशावलियों को गंभीरता से अध्ययन किया है क्या? 2023 वॉज अ वेरी ब्लेसेड ईयर फॉर माई लाइफ, बिकॉज इस वर्ष में इन द मंथ ऑफ मे, मिड मे और जून, हम लोगों ने साउथ कोरिया से परमेश्वर के एक बहुत महान सेवक आए थे, और उनके साथ प्रभु ने मुझे यहाँ आशीष दी कि मैं एक सेमिनार को उनके साथ मुंबई में अटेंड कर सका। एंड आई वॉज अमेज्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट सेमिनार। उसमें उन्होंने इन दोनों जीनियोलॉजी के बारे में बहुत ही गहराई से हम लोगों को सिखाया। इट वॉज फॉर लिमिटेड पीपल, और परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला कि मैं उसका भाग बन सकूं। और अद्भुत अध्ययन। मैं 24 वर्ष से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा अध्ययन वंशावली को लेकर कभी भी नहीं सुना। इनफैक्ट मैंने सुना ही नहीं। हालेलुया। लोग वंशावली के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। आमीन। आप और मैं अपने मन से पूछेगा, कितने बार आपने बाइबल पढ़ते समय वंशावली के पेजेस को थोड़ा सा पढ़कर छोड़ दिया? हमको बोरिंग लगता है। अरे हमको क्या करना है, दाऊद का फादर कौन था? अरे हमको क्या करना है, याकूब का पिता कौन था? अरे हमको क्या करना है कि यूसुफ का पिता कौन था? और हम उसको छोड़ देते हैं। व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू दैट अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, ही टोल्ड मी, उन साउथ कोरिया में जो क्रांति आई, जो रेवोल्यूशन हुआ वचन को लेकर, उसमें इस कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। और वो बता रहे थे कि उनके पासबान ने, उनके जो सीनियर मेंबर है, जो फाउंडर ऑफ द चर्च है, उन्होंने 1800 टाइम्स बाइबल को पढ़ा है। 1800 टाइम्स, 1800 बार बाइबल को पढ़ा है। सो कई लोग हैं जो इस वंशावली को बहुत हल्के में लेते हैं। बट टुडे आई वांट टू टेल यू सर्टन थिंग्स। मैं आपको कुछ अद्भुत बातें इस वंशावली से बताऊंगा। हम सब इस बात को तो जानते हैं कि देयर आर 2 जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स इन द स्क्रिप्चर। 2 प्रकार की वंशावलियाँ दी गई है। 1 द रिकॉर्ड ऑफ जोसेफ, एक यूसुफ की वंशावली दी गई है, एंड द अदर वन इज द रिकॉर्ड ऑफ मेरी। हालेलुया। एक मरियम की वंशावली दी गई है और एक यूसुफ की वंशावली दी गई है। पवित्र शास्त्र के 2 अलग अलग किताबों में इसका विवरण बड़े विस्तृत रूप से दिया गया है। हालेलुया। इसका उल्लेख अगर आप देखेंगे तो पवित्र शास्त्र में जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, मत्ती पहला अध्याय उसके 1 से 16 और लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 23 से 38 वचनों में लिखा है, जिसको बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। बहुत से लोग उतना भाग पढ़ना नहीं चाहते, जबकि उसको समझना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हमने जो वचन पढ़ा मत्ती 24:2, ये इस बात का प्रमाण देता है कि जो 70 AD में टाइटस, जो रोमन जनरल था, उसने जब यरूशलेम का नेस्तनाबूद कर दिया पूर्ण रीति से, उसका प्रमाण पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। हालेलुया, आमीन। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो रहा है। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार इन्हीं वचनों को और गहराई में सीखेंगे। हम ये दोनों वंशावलियों को, जीनियोलॉजी को सीखेंगे, द जीनियोलॉजी ऑफ जोसेफ एंड द जीनियोलॉजी ऑफ मैरी। एंड आई बिलीव that this word
विल डेफिनेटली गोइंग टू ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। विशेषकर आज धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी, जो अद्भुत रीति से तूने हमारे जीवन में दिए। राजा धन्यवाद इन वचनों के लिए, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि समझ ज्ञान से तूने हमें भरा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। ये वचन, ये भेद की बातें प्रभु जीवन के अंत तक हमारे स्मरण शक्ति में और हमारे हृदय और आत्मा में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना नम्रता और दीनता के साथ करते हैं राजा। प्रभु जी, आज जब हम वर्ष के आखिरी दिन में है परमेश्वर पिता, और कुछ ही समय में हम एक नए वर्ष में बढ़ने जा रहे हैं, हम जीवन के तमाम उपकारों को स्मरण करते हैं और तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। अंधकार की गहराइयों से तूने हमें निकाल कर ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया, हम धन्यवाद देते हैं। इस वर्ष में जो भी चढ़ाव उतार आए प्रभु, उन सबों से हमें सफलता की ओर बढ़ाते हुए तू आज के इस अंतिम दिन तक लेकर आया। हम तेरा गुणानुवाद और तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, और विश्वास करते हैं प्रभु जी हमारा आने वाला साल बीते सारे वर्षों से तेरी महिमा के लिए अधिकतर तू हमको इस्तेमाल करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। आने वाले वर्ष पर तू नियंत्रण ले पवित्र आत्मा, तू आ और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण ले। हमारे होठों की रखवाली कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज जब हम कुछ समय बाद नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, धन्यवाद के साथ समाप्त कर सके और धन्यवाद के साथ नए वर्ष की शुरुआत में प्रवेश कर सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कुछ ही पल बचे हैं, थोड़े समय के बाद हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जिसमें हमें आनंदित और मगन होना है। तो क्यों ना इस आनंद और मगन को लेकर आज के दिन भर के सारे कामों में कल के दिन में प्रवेश करने तक हम उस आनंद और परमेश्वर की स्वर्गीय शांति को लेकर आगे बढ़े। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आपकी मनोकामनाओं को वो अपनी इच्छा और योजना के अनुसार पूर्ण करे, और आपका आने वाला वर्ष बीते वर्ष से 1000 गुना अधिक प्रतिफल आपके जीवन में उत्पन्न कर सके। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।